हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रवास सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रिजल्ट को लेकर सेकंड फेज का जो रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, लगभग एक जेडारो यानी चेन्नई जेडारो का ही सिर्फ रिजल्ट जारी किया गया है और जलंधर जेडारो की कमांड दी गई है। उस पर अभी तक कोई पीडीएफ या कोई रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ, छोड़ के सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल को, जीडी और ट्रेडमैन का अभी कोई रिजल्ट जो है वो अपलोड नहीं है। उसको लेकर बच्चों में काफी सवाल थे कि सर मेरिट को लेकर हमने बिल्कुल एक एक एआरओ एक एक जेडआरओ पे क्या है, प्रत्येक वीडियो पे, प्रत्येक वैकेंसी पे, प्रत्येक जो है वो मेरिट पे एनालिसिस किया था। आज बच्चों की काफी डिमांड थी कि सर 2022 के अंदर यानी कि लास्ट भर्ती जो 2022 के अंदर हुई थी, उसके बाद 23 में जो है परीक्षा का आयोजन हुआ, 24 में इसका क्या है परिमाण परिणाम जो है वो घोषित होगा। तो 2000 आज हम चर्चा करेंगे 2022 के अंदर कितनी लखनऊ जेडारो के अंदर कितनी सीटें दी गई थी और कट ऑफ कितने हैं, किस किस ट्रेड में कितनी कितनी सीटों पे क्या है विभाजित किया गया। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले बता दें आपको, आर्मी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी या कंटेंट के लिए हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये लखनऊ जेडारो 2022 का है, आप इसकी डेट भी जो है वो देख सकते हैं, 19 नवंबर 2020, सॉरी 2020 का, 22 का नहीं, 2020 एक 1:31 यानी कि 1:31 PM पर क्या है ये रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था। इसको लेकर बात करें, यानी कि पहले भी अच्छी सीटें दी जाती थी, अब भी अच्छी सीटें दी जाती है, लेकिन अब और भी बेहतर जो है वो सीटें दी जा रही है। यानी कि हम बात करेंगे लखनऊ एआरओ के अंदर 2022 2020 22 के अंदर 20 और 22 दोनों में सेम सेम सीटें थी। 22 की भी बात करूंगा मैं, तो दोनों में सीटें आपको 100 से 150 अप सीटें मिलेगी। अब बात करेंगे कि 2022 के अंदर कट ऑफ कितना रहा था और 2024 के अंदर कट ऑफ जो है वो कितना रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सबसे पहले आप सबको बता दें कि मेरिट कट ऑफ जो है वो 2022 यानी कि ऑफलाइन जो प्रोसेस की जो भर्तियां होती थी उससे मेरिट क्या है डाउन रहेगी, अप नहीं रहेगी, क्योंकि सीटें उसमें क्या है अधिक दी जाएगी। तो देखिए, एक रो जो होती है, इस रो के अंदर क्या है 40 कैंडिडेट होते हैं, इस रो के अंदर जो है वो 40 कैंडिडेट होते हैं। तो यानी कि एक पेज पे क्या है 120 होते हैं, एक पेज पे 120 कैंडिडेट होते हैं। तो आप पेज को काउंट करते रहिएगा। फर्स्ट पेज है, टेक्निकल की बात करें, ट्रेडमैन की बात करेंगे, इस पे लेकर भी करेंगे। हाँ, ऑफलाइन में जब भर्तियां होती थी तो ट्रेडमैन में अधिक वैकेंसियां दी जाती है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है ट्रेडमैन की क्या है कम वैकेंसियां दी जाती है, उसका भी उस पे भी हम बात करेंगे। ये देखिए दूसरा, और जो भी बच्चे आगामी यानी कि जो भी मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, जिस भी जेडआरओ का आप देखना चाहते हैं कि सर हमें 2022 2020 की सभी लिस्टों को लेकर आप एनालिसिस करो, तो उसके लिए आप स्पेशली कमेंट करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो कमेंट होंगे, ज्यादा डिमांड होगी, उसी की हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। 3 पेज हो गए, ये देखिए चौथा पेज, ये फिर 5 पेज, फिर आ जाएगा 6 पेज। 6 पेज यानी कि यहां तक है, 5 × 120, तो यानी कि 600 सीटें। अब इसको काउंट करते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 60 और ऐड कर देंगे, तो यानी कि 660 सीटें किसमें थी जीडी के अंदर। लखनऊ जेडआरओ की बात हो रही है, देख सकते हैं आप लखनऊ एआरओ के, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर पीडीएफ चाहते हो तो आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और आप इसकी क्या है पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। फिर बात करते हैं ट्रेडमैन। ट्रेडमैन दिया गया है 10th पे, 10th टीडीएन। देखिए 10th टीडीएन पे कितनी सीटें हैं, ट्रेडमैन में काफी सीटें दी जाती है बिल्कुल। यानी कि पहले जो भर्तियां होती थी उसमें ट्रेडमैन की यानी सीटें तो कम होती थी, लेकिन ऑनलाइन जैसे हो रही है उससे क्या है अब सीटें को क्या है मिलती थी। तो देखिएगा, यानी कि 20 ऊपर है तो 20 की रो नीचे होगी, 100 क्या है, ये कुल 40 की एक रो है, तो ये 60 सीटें यहाँ होगी, 60 सीटें ट्रेडमैन की यहाँ होगी। कितने 10th की, 10th पे कितनी होगी 60, सॉरी 10th पे कितनी होगी 60 सीटें हैं। और ये देखिए 8वीं बेस पे देखेंगे 1 2 3 4 यानी कि 12। 8th पे कितनी दी गई है, 8th पे क्या है 12 सीटें दी गई है, कितनी 12, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि 72 सीटें ट्रेडमैन में दी जाती थी। अब तक के जितने फर्स्ट फेज सेकंड फेज के रिजल्ट अभी जारी नहीं हुए, सेकंड का एक जो है वो जोन का जारी हुआ, फर्स्ट फेज के लगभग 20 से 22 जो है वो एआरओ के रिजल्ट दिख रहे हो, जिसमें किसी में भी क्या है 72 वैकेंसियां देखने को नहीं मिली थी। ट्रेडमैन में काफी वैकेंसियां कम हो रही है, और यहाँ पे जीडी के अंदर क्या है अधिक हो रही है। फिर देखिए ये क्या दिया गया टेक्निकल नर्सिंग, टेक्निकल की अगर बात करी जाए, टेक्निकल की देखिएगा, ये देखिए टेक्निकल लखनऊ के अंदर भी सीटें अगर काउंट करें हम तो 4 माइनस कर सकते हैं माने, यानी कि
105 35 ये हो गया, तो 105 सीटें किसके अंदर दी गई है, टेक्निकल के अंदर। फिर एक एक पे चर्चा करेंगे। 105 और 1 2 3 4 5 15 ये हो गया, 15 और 105 कितने हो गए, 120। 120 यानी कि टेक्निकल की सीटें कितनी, 120। ट्रेडमैन में कितनी, 72। और जीडी के अंदर कितनी थी, 660 सीटें। फिर देखिएगा ये एनए नर्सिंग की दी गई है। नर्सिंग की देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 24 सीटें। 24 सीटें किसकी दी गई है, एनए की दी गई, नर्सिंग असिस्टेंट की। हाँ, इस पे भी बता देता हूं आपको, नर्सिंग असिस्टेंट की कई एआरओ के अंदर जो वैकेंसियां बिल्कुल लो मिली है, किसी एआरओ के अंदर क्या है वैकेंसियां जो क्या है अप देखने को मिली है। चलिएगा, बिल्कुल हो गया, क्लियर है। अब बात करें मेरिट को लेकर। देखिए 660 सीटें जो है जेडआरओ जोन लखनऊ के अंदर हेडक्वार्टर में दी गई है। तो ये वैकेंसी जो है इसकी मेरिट जो है वो लगभग 167 से 68 मेरिट थी। 167 से 168 मेरिट थी। ओल्ड वीडियो को भी आप उठा के देख सकते हैं। 167 से 168 वैकेंसियां दी गई थी। इस समय कैंडिडेट लगभग 3500 से 3600 कैंडिडेट क्या है इसमें भागते। आज अगर वैकेंसी दी जाती है लखनऊ को, अगर दी जाती है 600 सीटें भी दी जाती है, 600 सीटें दी जाती है, तो बच्चे नहीं है, बच्चे लगभग 2200 2300 के आसपास क्या है इसके अंदर बच्चे फिट हैं। तो यानी कि मेरिट जो है, यानी मेरिट 4 पे 1, हमने ये पहले ही बता दिया था, फर्स्ट बेस में बताया था, सेकंड का जो चेन्नई का उसमें था 4 पे अगर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो यही क्वेश्चन जो है वो 29 28 28 29 क्वेश्चन जिस विद्यार्थी के राइट उसका सिलेक्शन होता है। अगर 4 पे 1 सीट दी जाती है, ये रेशियो मान लेना आप। अगर 5 पे 1 सीट है, 5 पे अगर 1 सीट है तो उसका रेशियो जो है वो ये रहेगा 30 से 31। अगर 5 पे सीट दी जाती है। और फर्स्ट बेस के जितने भी रिजल्ट हैं सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे देख लेना। 4 के 1 का रेशियो जो रहा है वो ये रहा है। 28 29 क्वेश्चन का क्या है सिलेक्शन हुआ। नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ है तो उससे थोड़ा क्या है 2 नंबर यानी 2 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, उसके लिए भी हमने क्या है चर्चा की थी। अब देखिएगा ये जीडी की हमने बात की है कि 28 29 167 68 रही थी। 4 पे अब तक की जितने यारों के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं 4 पे यानी लगभग 3 पे 1, 3 पे या 4 का रेशियो चला है, 3 पे 1 या 4 कैंडिडेट पे 1। 5 पे 1 यारो था जिसमें 220 वैकेंसियां थी। 5 पे सॉरी 1, वहां जो मेरिट है वो लगभग क्या है 65 66 रही थी। बाकी 60 के आसपास ही क्या है कट ऑफ रहेगी। तो देखिएगा, आपको बता दिया जीडी का। फिर ट्रेडमैन का देखिए, ट्रेडमैन का लगभग है 170 72। उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय ट्रेडमैन में कैंडिडेट ज्यादा होते थे। ट्रेडमैन में क्या है सबसे ज्यादा कैंडिडेट जितने जीडी के अंदर होते थे, यानी कि जीडी के अंदर अगर 1200 कैंडिडेट हैं तो आपको टीडीएन के अंदर लगभग 800 कैंडिडेट मिलेंगे, जिसमें ऑफलाइन प्रोसेस की क्या है भर्तियां होती थी उसके अंदर। तो उस समय कैंडिडेट अधिक होते थे, इसी कारण क्या है अधिक सीटें दी जाती थी। अब कैंडिडेट बिल्कुल क्या है डाउन है। तो क्या है, क्योंकि एज का कोई क्राइटेरिया है नहीं। इसमें 23 साल था, इसके अंदर क्या था 23 साल। 23 साल तक जो बच्चे हैं वो देख सकते थे। अब क्या कर दिया, ट्रेडमैन भी 21 है और जीडी भी क्या है 21 कर दी गई है। इस समय अगर जीडी की अगर एज 21 है तो वो बच्चा ट्रेडमैन में क्यों फॉर्म डालेगा। उसका यही कारण है या कि उसको मार्क की कमी की वजह से, और अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। मार्क, सिर्फ मार्क या 8th पास है तो क्लियर है। तो आपको बता दिया लगभग मेरिट बिल्कुल डाउन रहेगी। आगामी जिस भी एआरओ को आपको इस प्रकार से रिजल्ट या एनालिसिस वीडियो के लिए आप क्या है कमेंट करें अपने एआरओ का नाम लिख के। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।